हे गाइस, दिस इज अमित राय एंड यू आर वाचिंग अमित राय क्लासेस। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रचना के आधार पर कितने होते हैं वाक्य भेद, और साथ ही में हम ये भी सीखने वाले हैं कि किसी वाक्य को उसको कैसे रूपांतरण करा जाता है दूसरे तरह के वाक्य में। वो सब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के हेल्प के लिए ही ये चैनल बनाया गया है ताकि आप लोगों को फ्री में सीखने को मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई रचना के आधार पर कितने तरह के होते हैं वाक्य भेद। तो भाई ये 3 तरह के होते हैं। पहला आता है सरल वाक्य, जिसको हम आसान भाषा में साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा आता है संयुक्त वाक्य, यानी कि जिसमें क्या होता है, 2 अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं, वो हो गया संयुक्त वाक्य। फिर आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, बहुत सारे वाक्य एक दूसरे में मिले हुए होते हैं, जिसमें एक प्रधान होता है और दूसरा उपवाक्य होता है। यानी कि उसमें क्या होता है मिश्र वाक्य के अंदर कि एक वाक्य है, उसके ऊपर दूसरा वाक्य डिपेंड करता है। अगर वो वाक्य नहीं होगा तो जो दूसरा वाक्य है वो भी नहीं होगा। अभी क्या कह रहा हूं मैं, आपको अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, सेंटेंस कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ आएगा भाई मैं क्या कह रहा हूं। प्रधान वाक्य और डिपेंडेंट वाक्य यानी कि आश्रित वाक्य क्या होता है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं सरल वाक्य की। सरल वाक्य देखो, सरल वाक्य का मतलब क्या है कि ऐसा वाक्य जिसमें खाली एक प्रधान हो, यानी कि केवल एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, वो सरल वाक्य होता है। समझ आई बात। संयुक्त वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य को कुछ समूचे बोधकों द्वारा जोड़ दिया जाता है, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि 2 अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं, वो हो गया संयुक्त वाक्य। फिर है मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें से एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक क्रिया होती है। मिश्रित वाक्य में एक से ज्यादा क्रिया होती है। इसमें एक विधेय एक उद्देश्य तो होता ही होता है, लेकिन एक से ज्यादा क्रिया होती है। यानी कि उसमें एक विधेय एक उद्देश्य तो होता है, लेकिन उसमें क्रिया एक नहीं रहती, एक से ज्यादा होती है। तो ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं, मिश्रित वाक्य। अब इनकी पहचान क्या है। सरल वाक्य की पहचान क्या है कि भाई उसमें खाली एक क्रिया होगा, एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। ये तो हो गया सरल वाक्य। जैसे यहां लिखा पड़ा है, एक वाक्य मैंने लिखा हुआ है, सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। अब इसके अंदर आपको पहचानना है कि भाई ये सरल वाक्य है कि नहीं है। तो यहां लिखा हुआ सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। मैंने बोला आपको सरल वाक्यों की पहचान क्या है, उसमें एक कर्ता एक क्रिया होगी ही होगी। तो देखो कर्ता क्या है इसके अंदर, देखो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। चहचहाने लगी, कौन चहचहा रहा है सर, चिड़िया चहचहा रही है। तो चिड़िया क्या हुई सर, कर्ता। तो चिड़िया तो कर्ता हमने ढूंढ लिया कि चिड़िया क्या है, कर्ता है। अब चहचहाना, अब देखो क्रिया की पहचान क्या होती है, जिन वर्ड के लास्ट में ना लगा होता है वो क्रिया होती है। सिंपल सी बात है। चहचहाना क्रिया हुई, बिल्कुल सर हुई, चहचहाना क्रिया है। तो देखो एक कर्ता एक क्रिया। क्या आपको इसके अलावा कोई और कर्ता दिख रहा है, कोई और क्रिया दिख रही है इसके अंदर, सर नहीं। तो इसका मतलब है कि वाक्य कैसा है, सरल वाक्य है। ऐसे पहचान करना है किसी वाक्य की, भाई वो सरल वाक्य है कि नहीं है। फिर बात करते हैं कि संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करें। तो संयुक्त वाक्य की एक ही पहचान है, एक ही खास पहचान है कि जो भी संयुक्त वाक्य होगा ना, उनके बीच में पर, किंतु, और, या ऐसे वाले वर्ड्स लगे हुए होंगे। जिस वाक्य के अंदर आपको पर, किंतु, और ऐसे इनमें से कुछ भी लगा हुआ दिख जाए, समझ जाओ वो पूरा वाक्य कैसा वाक्य है सर, संयुक्त वाक्य है। इसका एग्जांपल देखो, यहां लिखा हुआ है गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और रेलगाड़ी चल पड़ी। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, एक वाक्य, और लगा रहा है बीच में, फिर क्या लिखा हुआ है, और रेलगाड़ी चल पड़ी। तो रेलगाड़ी चल पड़ी एक वाक्य, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई एक वाक्य। दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, कैसे जोड़ा, और लगा के जोड़ा हुआ है। और लगा के जोड़ा हुआ है तो
और किसकी पहचान है सर? और तो संयुक्त वाक्य में हमने पढ़ा था अभी कि संयुक्त वाक्य में ही और का प्रयोग होता है। तो यहाँ इसका मतलब है कि जो पूरा वाक्य है ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और रेलगाड़ी चल पड़ी, तो ये वाक्य कैसा हुआ? संयुक्त वाक्य। तो आपको पहचान ऐसे करनी है संयुक्त वाक्य की। समझ आई बात? तो मूव कर लेते हैं मिश्रित वाक्य पे। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी पहचान कैसी होती है? जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहां वहां, जब तब, यदि तो, जब तक तब तक, जिन्हें उन्हें। ये कुछ वर्ड्स मैंने बोले आपको अभी, यही इसकी पहचान है मिश्रित वाक्य की। यानी कि जिन वाक्यों के अंदर आपको जब तक, तब तक, जो सो, ऐसे इनमें से कुछ भी लगा हुआ दिख जाए, समझ जाओ वो मिश्रित वाक्य है। उसको गलती से भी संयुक्त वाक्य समझने की भूल मत करना। अब देखो कैसे पहचाने मिश्रित वाक्य को। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। यहां लिखा हुआ है आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके नाश का कारण समझते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला? जहां पर भी आपको जो सो दिख जाए, समझ जाओ वो कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। तो इसके अंदर देखो मैंने आपको एक और पहचान बताई थी, क्या? एक प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी सब आश्रित उपवाक्य होंगे। तो इसके अंदर प्रधान उपवाक्य क्या है? जो से पता लग गया आपको भाई क्या कि मिश्रित वाक्य है। लेकिन एक और तरीके से, मान लो आपको कई बार नहीं पता लगे, कि आपको कुछ कई बार कंफ्यूजन हो, तो आप इस तरीके से भी पहचान सकते हो। वो क्या तरीका है? प्रधान और आश्रित उपवाक्य को ढूंढने का। इसके अंदर लिखा है आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके नाश का कारण समझते हैं। अब स्त्रियों को पढ़ाना उनके नाश का कारण समझते हैं जो वाक्य है, ये लोग कब समझेंगे? जब वो होंगे, जब वो एग्जिस्ट करेंगे, तभी तो कुछ समझ पाएंगे, तभी तो कुछ सोच पाएंगे। तो अगर लोग ही नहीं हैं तो वो सोच भी कैसे पाएंगे? इसका मतलब कि लोग हैं तभी उन्होंने सोचा स्त्रियों को पढ़ाना उनके नाश का कारण है। तो स्त्रियों को पढ़ाना उनके नाश का कारण है, ये क्यों सोचा उन्होंने? क्योंकि वो लोग एग्जिस्ट कर रहे थे। तो लोगों के एग्जिस्ट करने के बाद ही ये लाइन आई, स्त्रियों को पढ़ाना उनके नाश का कारण है। तो इसका मतलब है लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो यानी कि प्रधान हो गए, उनके बाद ही दूसरी लाइन आई जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके नाश का कारण समझते हैं। ये वाली लाइन यानी कि कैसा उपवाक्य है? आश्रित उपवाक्य है। ऐसे आपको पहचानना है। यानी कि आपको पता लग गया प्रधान उपवाक्य क्या है, आश्रित क्या है। तो अब आप बता सकते हो कि ये वाक्य कैसा है? मिश्रित उपवाक्य है। समझ आई बात? बहुत अच्छी बात है। तो आइए अब जरा कुछ वाक्यों को रूपांतरण भी करके देख लेते हैं। अब एग्जाम में ये तो आता नहीं है कि भाई सरल वाक्य बताओ, संयुक्त वाक्य बताओ, मिश्र वाक्य की डेफिनेशन बताओ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस वाक्य को इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिख के दिखाओ। यानी कि अगर ये सरल वाक्य है तो इसको संयुक्त में लिख के दिखाओ, ये सरल वाक्य है तो इसको मिश्रित में लिख के दिखाओ। ये कैसे करना है अब ये डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे भाई पहले सेंटेंस की, इसमें लिखा हुआ है सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी, ये सरल वाक्य है। अब इसको संयुक्त में बदलना है। कैसे बदलेंगे? किसका यूज करना है हमको? पर, किंतु, और, या, इनमें से किसी का भी यूज करके इसको बदलना है संयुक्त वाक्य में। तो देखो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी, हम कैसे करेंगे? तो दो पार्ट में तोड़ लेंगे। एक क्या हो सकता है सर? सुबह हुई, सुबह हुई चिड़िया चहचहाने लगी। दो वाक्य तोड़ लिए हमने, सुबह हुई चिड़िया चहचहाने लगी। तो सुबह हुई चिड़िया चहचहाने लगी, इसको जोड़ना है। कैसे जोड़े? पढ़ लाके जोड़े हम, सुबह हुई पर चिड़िया चहचहाने लगी। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये गलत होगा, थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है सुनने में। सुबह हुई पर चिड़िया चहचहाने लगी, कोई मतलब बनेगा इसका? नहीं बनेगा। फिर देखो सुबह हुई किंतु चिड़िया चहचहाने लगी, ये भी नहीं बन सकता। फिर सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी, ये बन सकता है। देखो उसका मतलब ही बैठ रहा है, सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। तो ये तो हो गया सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलने का तरीका। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। इसमें लिखा हुआ है भाई हमारे पास, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और रेलगाड़ी चल पड़ी। इसको बदलना है सरल वाक्य में। ठीक है, तो ये तो अभी किस में है? संयुक्त वाक्य में है। तो सरल में कैसे बदलेंगे? इस और नाम के शब्द को हटा देंगे। तो कैसे बन सकता है? अगर और को हटा दे क्या हो सकता है इसका सेंटेंस? गार्ड के झंडी दिखाते ही रेलगाड़ी चल पड़ी।
गार्ड के झंडी दिखाते ही रेलगाड़ी चल पड़ी। बन गया सरल वाक्य, हटा दिया ना हमने और को भी। तो इसको इस तरीके से करना है। समझ आई बात? एक और एग्जांपल की बात करते हैं। यहां लिखा हुआ है मेरे कमरे में मेरा मित्र राम आया, इसको बदलना है मिश्र वाक्य में। तो देखो मिश्र वाक्य में बदलना है। मिश्र वाक्य की क्या पहचान मैंने आपको बताई है कि मिश्र वाक्य में जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहां वहां, इनमें से कुछ भी लगा हुआ हो सकता है। तो अब इसको हमको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। कैसे बदलेंगे? तो देखो मेरे कमरे में मेरा मित्र राम आया, अब ये तो भाई सरल वाक्य में दे रखा है, ठीक है। मेरे कमरे में मेरा मित्र राम आया, तो मेरे कमरे में एक वाक्य, मेरा मित्र राम आया दूसरा वाक्य। अब इसको कैसे जोड़े? तो जैसा लगा के जोड़ के देखते हैं। जैसे मेरे कमरे में आया वैसे मेरा मित्र राम, ये हो नहीं सकता, कहीं मतलब नहीं बैठ रहा। जो लगा के देखते हैं वहां पे, जो मेरे कमरे में आया सो मेरा मित्र राम है। बन रहा है मतलब, बन गया मतलब इसका। क्या बोला मैंने? जो मेरे कमरे में आया सो मेरा मित्र राम है। देखो कितना अच्छा मतलब बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एकदम हमारा सही सेंटेंस है। तो हमने इसको सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में भी कन्वर्ट कर दिया है। कैसे लगी ट्रिक आपको? अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको और अच्छे ढंग से समझ आएगा। तो अब बात करते हैं इसके एक और एग्जांपल की। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके नाश का कारण समझते हैं। रचना के आधार पर इसमें वाक्य भेद बताना है और आश्रित उपवाक्य पहचानना है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले ही समझा दिया था मैंने कि भाई ये कैसा वाक्य भेद है इसका और इसमें आश्रित उपवाक्य क्या है। तो ये तो आपको समझ आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सरल वाक्य में। तो देखो, तो सरल वाक्य में क्या हो सकता है सर इसका? स्त्रियों को पढ़ाना उनके नाश का कारण समझने वाले लोग आजकल भी विद्यमान हैं। बन गया ना सरल वाक्य? ऐसे करना है आपको भी। तो आइए एक और एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहां लिखा हुआ है चिंतनशील व्यक्ति ही इस पद पर पहुंच पाता है, इसको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। चिंतनशील व्यक्ति ही इस पद पर पहुंच पाता है, ये तो हो गया सरल वाक्य। मिश्र में कैसे करेंगे? जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहां वहां, जब तब, यदि तो, जब तक, तब तक, जिन्हें उन्हें, ये सारे वर्ड्स आपको जोड़ने पड़ेंगे। मतलब इनमें से कुछ भी जोड़ना पड़ेगा, तब वो वाक्य जो है मिश्र वाक्य में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो चिंतनशील व्यक्ति ही इस पद पर पहुंच पाता है, तो इसमें क्या हो सकता है? जैसे चिंतनशील व्यक्ति वैसे इस पद पर पहुंच पाता है, नहीं बन सकता। तो देखो ये हो सकता है जो व्यक्ति चिंता करता है सो ही इस पद पर पहुंच पाता है। देखो बन रहा है मतलब, जो व्यक्ति चिंता करता है सो ही इस पद पर पहुंच पाता है। ये हो गया हमारा मिश्र वाक्य में कन्वर्ट। तो इसी के साथ हमारा आज का पूरा रचना के आधार पर वाक्य भेद का वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको जो है अब पहचानना आ गया होगा कि किसी वाक्य को कैसे पहचाने कि वो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। और साथ ही में आपको अभी ये समझ आ चुका होगा कि किसी सरल वाक्य को संयुक्त में कैसे बदलना है, किसी संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में कैसे बदलना है। अगर आपको सब कुछ समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना, और साथ में कमेंट करके हमको बताना कि आपको जो है ये वीडियो कितना पसंद आया है, आप कितने अच्छा समझ आया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो भाई अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को गेट कर सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।